आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। साथियों नमस्कार। नमस्कार सर। इस समय हम भरतपुर संभाग की चुनावी यात्रा के दूसरे चरण में पहुंचे हैं, जिला करौली। करौली जिले में 4 विधानसभाएं हैं, 2 एसटी के लिए आरक्षित हैं, 1 एससी के लिए आरक्षित है। और करौली प्रॉपर जो है वो जंगल है और यहाँ कई सारे दावेदार चुनाव के मैदान में हैं, लेकिन उनमें कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर सबसे दावेदार, सबसे मजबूत किरदार जिन्हें माना जा रहा है वो हैं बाबा हंसराम, जिन्हें पूरा राजस्थान अपनी नेक दिली के लिए, अपनी भलमनसाहत के लिए पहचानता है। उनके सुपुत्र दर्शन सिंह जो पूर्व विधायक हैं और इस समय भी सरकार ने उनको एक आयोग का अध्यक्ष बना करके एक दर्जा दे रखा है, समाज के बीच में रह करके काम कर रहे हैं। इनसे आपको मिलाते हैं। एक बार हमारे दर्शकों को राम राम साहब। बहुत बहुत नमस्कार साहब सबको मेरी तरफ से। आपका अपना परिचय आप कहाँ से देना शुरू करेंगे? मैं थोड़ा आवाज तेज। मैं यहाँ से परिचय देना चाहूँगा कि पहले तो मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे जो फादर थे, पिताजी स्वर्गीय श्री हंसराम जी गुजर साहब, उनको राजस्थान हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं है, उनको लोग नहीं जानते। उन्हें अपने कार्यकाल में जो काम किए, जो सब करौली, राजस्थान, प्रदेश, देश में सब जगह उनको जानते हैं। तो अब मेरा परिचय तो मेरे पिताजी का जो परिचय था उससे बड़ा परिचय कोई हो नहीं सकता। पहला परिचय तो वही है। अच्छा। आपने कितने चुनाव अब तक लड़े हैं? मैंने चुनाव लड़े साहब 5 चुनाव लड़ चुके हूँ अभी तक। अच्छा, कितनी बार सफलता मिली है? 3 बार तो मैं विधायक का चुनाव लड़ चुका, 2 बार मैं नगर परिषद का चुनाव लड़ चुका। तो शुरू में मैं नगर पालिका का पार्षद बने। उसके बाद फिर दोबारा मैं नगर परिषद का चेयरमैन करौली नगर परिषद के चेयरमैन। लोग आज भी आपके कार्यकाल को याद करते हैं। हमने जो हमारे कार्यकाल में करौली में जितने भी विकास कार्य किए और जो जनता के लिए सब हमने समर्पित किए, एक बहुत ही बड़ी बात थी। जब हम नगर पालिका के चेयरमैन बने तो हमने करौली जनता के लिए दिल खोल के काम किया। अच्छा। विधायक कौन से सन में आप बने? विधायक 2013 में, 2008 में मैं चुनाव लड़ा। 2008 में मैं विधायक का जब चुनाव लड़ा तो मेरे को जबरदस्ती से चुनाव हरा दिया गया। अच्छा, साजिश के तहत। हाँ। मैं उस चुनाव में जीत रहा था, लेकिन साजिश रख के मेरे 28 रीपोलिंग कराई गई। उसके बाद मुझे 11 से 56 वोट पर हरा दिया गया। उसके बाद भी उस काउंट में गड़बड़ की थी जिससे मैं चुनाव हारा। अच्छा। उसके बाद 2018 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, 17,000 वोटों से मैं विजय हुआ। उसके बाद 13 में जीते आप? 13 में मैं जीता। 2018 में हुए तो कुछ वोटों से मैं चुनाव हार गया था। इसके बाद 4.5 साल लगातार मैं जनता की सेवा में रहा हूँ और लगातार जैसी मैंने जनता की सेवा की है, चुनाव हारने के बाद लगातार मैं जनता की सेवा में रहा हूँ। लगातार जनता के जो काम थे, जनता के जो मुद्दे थे, जनता की जो समस्या थी, उसका हर प्रयास मैंने निराकरण किया है। सरकार ने मुझे ओबीसी आयोग का वाइस प्रेसिडेंट बनाया। लगातार जब से मैं पार्टी में काम कर रहा हूँ, जहाँ कांग्रेस पार्टी की जो भी काम मुझे दायित्व सौंपा गया, चाहे वो किसी जिले का प्रभारी लगाया गया या किसी भी तहसील का प्रभारी लगाया गया, तो मैंने जमकर पार्टी के लिए बहुत मेहनत की। और जब हम विपक्ष में थे तो हमने लगातार 5 साल ये प्रयास किए कि भाई कांग्रेस की राजस्थान में सरकार बने। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। जब से लगातार हम जनता के कामों के लिए पीछे नहीं है। दौलत राम सैनी हैं, नरेश नेहरोली हैं, अशोक कुमार हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। उनकी नमस्कार लीजिए। और इनका कहना यह है कि करौली के नेक्स्ट एमएलए आप ही बनने वाले हैं। आपको खुद को कितना भरोसा है? मुझे 100% भरोसा है कि करौली की जनता मुझे वोट देगी और अच्छे बहुमत से जो मैंने काम किए हैं वो करौली की जनता अच्छे बहुमत से मुझे चुनाव जिता कर भेजेगी। आज की हमारी इस चर्चा का विषय जो ये है वो है पार्टी संगठन के प्रति हम वफादार हैं या
हमने विकल्प खुले रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे उपलब्ध जानकारी के अनुसार आप एक आध चुनाव बसपा से भी लड़े हैं। हम बसपा से पहले चुनाव लड़े, फिर माननीय मुकुलबाग सिंह, सचिन पायलट साहब और अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी ने मुझे कांग्रेस में शामिल किया। उसके बाद मैंने लगातार कांग्रेस की सेवा की, जो मुझे दत्त सौंपा गया उसको संपूर्ण मैंने पार्टी के हितों के लिए काम किया और आज भी पार्टी के हितों के लिए लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। तो अब 2023 के दिसंबर महीने में होने वाले चुनाव, नवंबर में संभावना है सिंबल मिलेंगे, तो पार्टी के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं या फिर कहीं प्लस माइनस है कि लास्ट में अगर टिकट नहीं मिला तो इधर उधर कूद फान करेंगे? बिल्कुल पार्टी के प्रति पूरी तरह निष्ठावान है। पार्टी टिकट मुझे देगी और 100% करौली विधानसभा की चारों सीट कांग्रेस के खाते में जाएंगी, चारों सीट जीतेंगी। मैं तो एक नहीं कह रहा, चारों सीटों। अच्छा, चारों सीटें फिर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अच्छा, मतलब पार्टी से विद्रोह करने का कोई मन नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई मन नहीं है। पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे, पार्टी छोड़ के कैसे जा सकते हैं हम लोग। डालू बैंसला हैं, अशोक कुमार आपको नमस्कार कर रहे हैं, इनकी नमस्कार ले लो एक बार। बहुत आपको। अभी आपको पार्टी ने क्या जिम्मेदारी दे रही है? मेरे को उपाध्यक्ष बना रखा है ओबीसी आयोग में। अच्छा, ओबीसी जो आयोग है उसमें उपाध्यक्ष बना रखा। उपाध्यक्ष हैं आप, क्या काम उन दिनों कर? इसमें हम जो है, जो छोटे छोटे लोग हैं जो लोन दे रहे हैं सरकार की तरफ से। अच्छा, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए, तो हमने 200 करोड़ को जो सरकार बजट है उसका बजट है, तो हमने अभी लोगों को उसका लोन दी है और उस पर कार्रवाई हमारी चल रही है कि सब लोगों को सरकार की तरफ से ये ओबीसी आयोग की जो योजना है इनका लाभ मिले, जिससे जनता को एक अच्छा संदेश जाए, सरकार के प्रति अच्छा संदेश जाए कि हम जो काम कर रहे हैं सरकार की तरफ से, तो लोगों को उसका फायदा मिले। कितने लोगों को आपने अब तक लाभान्वित किया है? कोई एक आंकड़ा कोई हो? आंकड़ा तो करीब मानो अभी तो हमारे यहाँ तो करीब करौली में करीब 101 आदमी के लिए लोन जो है मिले हैं। अच्छा, उसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि व्यवस्था सही प्रकार से हो, किसी तरह का कोई ये नहीं कि भाई किसी तरह का वो नहीं हो, लोगों को सही पैसा पहुंचे टाइम पे और लोग अपने काम करें, उसका लाभ ले सके, सरकार की योजना का लाभ सरकार की योजना का लाभ मिल सके। करौली के लोगों से सीधे अगर आपको कोई बात कहनी हो, दिल से कैसे संबोधित करोगे करौली के लोग? करौली की जनता, मेरे को सारी जनता परिचित है और वो लोग जानते हैं करौली कि भाई दर्शन जो व्यक्ति है वो कैसा व्यक्ति है। हर व्यक्ति की सीधी पहुंच दर्शन सिंह से है, बीच में कोई मीडिया नहीं है, कोई मीडिएटर दलाल, कोई सीधा संबंध है। हर आदमी फोन करता है सीधा कर, किसी की लाइट भी चली जाती है घर की तो वो एएन के बजाय सीधा दर्शन सिंह को फोन करता है। दर्शन सिंह अधिकारियों को से बात करते हैं कि भाई ये जनता की समस्या है, इसका आप निराकरण करो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सफाई की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या है तो करौली विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति आप ही से संपर्क करता है, सीधा संपर्क करता है कि भाई हमारी ये समस्या। मैं भी प्रयास करता हूँ उस अधिकारियों को कहकर भाई उनकी समस्या का तुरंत निराकरण समाधान होना चाहिए। आपको अगर राहुल गांधी के समक्ष अपना टिकट मांगने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाए तो राहुल गांधी को कैसे समझाओगे कि आप इस सीट को निकाल करके दोगे? भाई राहुल गांधी जी को खुद को पता है। राहुल गांधी जी जब हम विधायक थे तो उनसे मिले भी थे राहुल जी से, और राहुल जी पूरी राजस्थान की गणित को राहुल गांधी जी जानते हैं। और राहुल गांधी जी को प्रत्येक विधानसभा का पता है कि कौन व्यक्ति पार्टी के सब आंकड़े हैं उनके पास, उनकी कौन पार्टी के प्रति निष्ठावान है, कौन वफादार है और कौन चुनाव जीत सकता है। तो राहुल जी के पास तो सारे डाटा हैं। जब राहुल जी के पास सारे डाटा है तो पूरे तो और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हाँ, वो सारी चीजें उनके नॉलेज में है राहुल गांधी जी के, में खड़गे जी में, तो इससे बड़ी बात नहीं, उनको सारी जानकारी है राहुल जी को। ऐसी बात ये एक जो विवाद आपकी पार्टी में अभी जिसका निर्णय नहीं हो पाया है, लंबे समय से चल रहा है और सही माने तो 3 साल तो पूरे हो गए। जून 2020 से ये विवाद शुरू हुआ, 11 जून से
और ये भाई हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मामला तो अंदरूनी है, लेकिन इसका असर तो सब पर पड़ रहा है। असर पड़ रहा है, लेकिन वो बड़े नेता हैं हमारे। हाँ। तो बड़े नेता इसका समाधान करेंगे, जो भी समस्या है उसका समाधान। दर्शन सिंह, क्या मानते हैं सचिन पायलट के साथ पार्टी ने न्याय किया है या नहीं? अब देखो पार्टी, अब देखो पायलट साहब, खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, वो सबको पता है भाई न्याय तो वही करेंगे। नहीं, अब तक हुआ है या नहीं हुआ? भाई जो भी है वो करेंगे तो वही। हाँ, करने वाले तो वही। हाँ। करने वाले तो वही हैं भाई। अपन तो, हमको तो राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनना, हमको देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना, हम तो एक एमएलए लाया कि भाई एमएलए बन जाए, वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सही बात। अब निर्णय तो राहुल गांधी जी को करना है, सोनिया गांधी जी को करना है, खड़गे जी को करना है। असर सरकार के संचालन पर पड़ रहा है या नहीं? अब देखो साहब, इसके लिए मैं तो क्या कह सकता हूँ। विवाद अगर होता है, घर में भी अगर अशांति होती है तो विवाद होता है तो पार्टी को नुकसान तो होता ही है। अगर ऐसी हालात पैदा हुए कि सचिन पायलट बगावत कर गए और उन्होंने अलग से पार्टी बना ली, तो उसका नुकसान तो पार्टी को होगा ही सर। तो आप उनकी पार्टी में जाएंगे या कांग्रेस में रहेंगे? तो कांग्रेस छोड़ कहाँ जाने बताओ। अच्छा, कांग्रेस को छोड़ के इधर उधर कहीं नहीं जाना? अरे कांग्रेस छोड़, कांग्रेस नहीं है इस उम्र में, अब कहीं इधर उधर नहीं जाना है उनको। कांग्रेस छोड़ कहाँ जाने बताओ। और कोई बात जो आपको अपने लोगों से कहनी हो, क्या कहना चाहोगे? मेरा निवेदन ये, करौली की सारी जनता पतो है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ 9-10 उम्मीदवार डोल रहे हैं। हाँ, बाहर के हैं, ज्यादा बाहर के सारे लोग बाहर के हैं। पैसा 1-2 तो ज्यादा पैसे वाले भी हैं, करोड़पति अरबपति हैं, लेकिन यहाँ करोड़ चारागाह भूमि थोड़ी है ये। चारागाह ही समझ रखा इन लोगों ने चारागाह समझ। यहाँ चारागाह भूमि है कि चल के चले जाएंगे। कोई नोएडा से आ रहा है, कोई फरीदाबाद से आ रहा है, कोई महुआ से आ रहा है। लोकल व्यक्ति को, लोकल व्यक्ति कोई भी टिकट मांगने वाला नहीं है। सब भेड़, हमारे कहावत है साहब कि मारवाड़ से भेड़ आती है, चल के चली जाती है। तो ये वो भेड़ है जो यहाँ चरने के लिए आई है, लेकिन यहाँ की जनता सब समझती है। लोकल का व्यक्ति क्षेत्र के प्रति लगाव होता है। 5 साल जनता की सेवा उसी व्यक्ति करनी है जो लोकल है। और जब लोग पकड़ लेते हैं उसको, जाकर के हाथ पकड़ लेंगे, नहीं कहाँ जा रहा भैया, यहाँ बैठ हमारी बात सुन, कह देंगे अब ये तो चरने आए, फिर फिर वापस चले जाएंगे। लोगों सिम बदल लेंगे, सिम बदल लेंगे। हाँ, पब्लिक बदल देंगे। ये तो पैसे वाले लोग तो लोकतंत्र को खिलौना समझते हैं। तो खेम सिंह गुर्जर आपको नमस्कार कर रहे हैं, उनकी नमस्कार। बहुत बहुत आपको खेम सिंह जी, मेरा निवेदन तो ये है कि आप ये देख लो कि ये समझ रखिए चारागाह भूमि कि हम पैसे से आएंगे, पैसे से वोट खरीद लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। 20 करोड़ रुपए के दावे कर रहे हैं लोग। ये 50 करोड़ का कर लो, दर्शन के सामने एक नहीं टिक पाएगा। अच्छा, 50 करोड़ को कोई उम्मीदवार भी आता है यहाँ खर्च करने वाला, तो एक हाँ, लोगों के वोट को खरीदना संभव नहीं है। लोग थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझदार लोग हैं। चाहे करौली की जनता बहुत समझदार है। अब देखो आ रहे हो तो हम तो ये कह रहे हैं भाई जो आ रहे हो जाते ले अपना काम चला, कोई दिक्कत नहीं जब तक ये चुनाव जब तक आवे, जब तक भाई चुनाव नहीं आ जब तक तो काम चला। लोग साहब पैसा वालों आ रहे हो तो भाई ले लो, दे रहे हो तो वोट की मगर कीमत समझना। वो करे वोट के पैसा नहीं है साहब, ये तो हम जो कुछ बेसो काम कर रहे हैं, धार्मिक पैसा ले रहे हैं। मतलब ये भागवत सप्ताहें ज्यादा हो रही हैं। सप्ताह भागवत धर्म के कामों में हम वोट के पैसा नहीं लेंगे। हम धार्मिक जो काम कोई दे जा भैया, दे जा, उसके लिए कोई मना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जनता यहाँ की सब समझदार है, सारी जनता जानती है, करौली जिले की जनता जानती है कि यहाँ बाहर के आने वालों को कोई जगह नहीं है। और अगर कोई पहाड़, चारागाह भूमि थोड़ी है जो मतलब मैं आपको कोई गाय, आवारा गाय आके चढ़ जाएंगी। हमारे यहाँ एक चुनाव हुआ, आपकी मैं बयाने की बात बता रहा हूँ आपको। उपचुनाव नहीं अभी हुए, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव। अच्छा, जब हमारे वो सूबा साहब नगर में चुनाव लड़ने नगर गए थे सर, 4000 पे सिमट गए सूबा साहब, क्योंकि वहाँ के लोग बड़े चतुर, पैसा का पैसा खा के मैंने वोट की वोट एक नहीं दी। बिल्कुल। तो इसलिए वे निवेदन, यहाँ की जनता समझदार। हाँ, नहीं होना भी चाहिए। लोकल आदमी को जाके पकड़ लेता है, जनप्रतिनिधि से काम पड़ता है। कहाँ किसको नोएडा ढूंढेंगे, कहाँ दिल्ली। 5 साल काम तो हमसे पड़ेगा जनता को। बिल्कुल 5 साल काम तो हम करेंगे, जनता के काम तो हम करेंगे, ये बाहर से आने वाले लोग थोड़ी करेंगे। बिल्कुल। तो जनता हमारे साथ और हम जनता के साथ। आपने इस छोटी सी बातचीत के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम साहब। राम राम साहब।